एक बार एक आदमी जड़ी बूटियों की तलाश में एक जंगल से गुजर रहा होता है। तो वो देखता है, वो सुनता है कि उसे कोई आवाजें सुनाई देती है। ये जो आवाजें होती है, कुछ जानवरों की आवाजें होती है और कुछ इंसानों की भी आवाजें उसे सुनाई देती है। तो वो आगे जाता है तो वो देखता है कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं था, जिसके अंदर वो देखता है कि 3 जानवर और एक इंसान फंसा हुआ है। तो वो देखता है कि इन्हें मैं बाहर कैसे निकालूं। तो वो देखता है कि वहां पर एक रस्सी पड़ी होती है, बड़ी सी। तो वो एक एक करके उन सभी जानवरों को और उस इंसान को बाहर निकालता है। सबसे पहले वो बाहर निकालता है शेर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, पर वो अपनी पूरी जान लगाता है और उसे किसी तरीके से बाहर निकाल लेता है। तो जैसे ही शेर बाहर निकलता है, वो बोलता है कि मेरा नाम शेर खान है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। तो अगर आपको इन फ्यूचर या कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे याद कर लेना, मेरा नाम पुकार लेना शेर खान, और मैं आ जाऊँगा। अब दूसरी बार वो एक बंदर को बाहर निकालता है और उस बंदर को बाहर निकालते ही वो उसे उसका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि मेरा नाम बाली है और अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत होती है इस जंगल में भी या कहीं बाहर भी, तो आप मेरा नाम पुकार लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। अब तीसरी बार वो एक सांप को बाहर निकालता है, जो कि बहुत बड़ा सांप होता है, जो कि स्नेकों का किंग होता है, और वो बोलता है कि मैं नागराज हूँ और आपने मेरी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। और अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आप मुझे मन ही मन याद कर लेना, मैं बाहर आ जाऊँगा और आपकी मदद करूँगा। ये कहकर तीनों वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। बट वो लास्ट में एक बात बोल के जाते हैं कि इस आदमी को बाहर मत निकालना, क्योंकि इसी के वजह से हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। ठीक है। वो उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकाल लेता है और फिर वो जो आदमी होता है वो उस इंसान का शुक्रिया करता है कि तुमने मेरी मदद की, नहीं तो वो जानवर मुझे खा ही जाते। राइट। तो इस तरीके से फिर वो उसको एक बात बताता है कि इस शहर में मेरी एक ज्वेलरी की शॉप है, अगर इन फ्यूचर आपको मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ती है पैसों से रिलेटेड तो आप मेरे पास आ जाना, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगा। अब 1 साल बाद वो जो इंसान है, जो आदमी है, वो फिर से उसी जंगल में आता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो उसे याद आता है कि एक बंदर था जिसकी मैंने मदद की थी, तो वो उसका नाम पुकारता है, बाली बाली बाली। तो इतने में बाली आ जाता है और वो उसका धन्यवाद करता है कि आप वही इंसान हो जिसने मेरी मदद की थी। तो वो इंसान जो आदमी होता है वो उस बंदर से बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो वो बंदर क्या करता है, कुछ केले ले आता है, कुछ फल फ्रूट्स ले आता है, जो उसे दे देता है और वो चीज़ वो खाकर थोड़ा सा उसे अच्छा फील होता है, उसका पेट भर जाता है। अब वो बाली को बताता है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो बाली उसे बोलता है कि इस जंगल में जो आपकी मदद कर सकता है वो है शेर खान। अगर आप उससे मदद मांगते हो तो वो आपकी ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि आपने उसकी मदद की थी। तो वो बहुत तेज तेज चिल्लाता है, शेर खान शेर खान। तो बाली बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर शेर खान ने आपकी आवाज़ नहीं भी सुनी है तो मैं आपको शेर खान के पास ले जाता हूँ। तो जब वो शेर खान के पास बाली उसे ले जाता है उस आदमी को, तो शेर जो है वो सो रहा होता है और वो उठते उठते बोलता है कि अरे तुम हो, तुमने मेरी मदद की थी, मैं तुम्हें बहुत सारा जेवर देने वाला हूँ। जो भी इस जंगल में आता था मैं उसे खा लेता था और उसके शरीर पे जो भी चमकते हुए आभूषण थे, गहने थे, वो मैं ले लेता था। तो आज मैं वो सारे गहने जो है वो तुम्हें दूंगा, तो तुम उसे रखना, क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। वो जो आदमी है वो सारे गहने अपने कुर्ते में बांध लेता है। तो उसे याद आता है कि एक आदमी था जिसकी मैंने मदद की थी और वो जो था उसकी गहनों की दुकान थी, तो क्यों ना मैं ये सारे गहने को जाकर उसकी शॉप पर बेच देता हूँ और उसके बदले कुछ पैसे आ जाएंगे जो मेरी बेटी की शादी में काम में आ जाएंगे। वो जो आदमी है वो सारे गहने लेकर उस लाला के पास चल जाता है, उस शॉप के मालिक के पास चले जाता है। और जब उस शॉप का मालिक जो है, जो लाला जो है, वो उस आदमी को देखता है तो उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है और उसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। अब जो आदमी है वो सारे गहने उस लाला को दे देता है और लाला जब सारे गहनों को बहुत ध्यान से देखता है तो वो बोलता है कि ये कोई आम गहने नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा नायाब है, ये किसी
खास इंसान के ही गहने। तो उसे याद आता है कि एक राजा था जिसका बेटा खो गया था, जंगल में सैर करने गया था, तो वो लौटकर वापस नहीं आया था। तो राजा ने एक इनाम रखा था कि जो भी मेरे बेटे की खबर देगा या जो भी मेरे बेटे के कातिल को या मुजरिम को पकड़ाएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो वो जो लाला है वो जाता है राजा के पास राज दरबार में और वहाँ उसे बताता है कि आपके बेटे का जो मुजरिम है, जो कातिल है, उसे मैंने पकड़ लिया है। उसने आपके बेटे को मार कर सारे गहने मुझे बेचने आया था। तो ये सुनकर राजा उस आदमी को सजा देता है, उसे कारागार में बंद कर देता है, उसे जेल में बंद कर देता है और उसे 1 हफ्ते बाद मारने की सजा सुनाता है। यह सुनकर जो आदमी होता है वो कारागार में बहुत ज़्यादा रोता है। आधी रात हो जाती है, पूर्णमासी की रात रहती है और खिड़की खुली रहती है। उसे एक चांद बहुत अच्छे से नज़र आता है, बहुत बड़ा। तो उसे याद आता है कि जंगल में मुझे एक नागराज मिला था जिसके पास जादुई शक्तियाँ थी। तो उसने कहा था जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तुम मुझे मन ही मन पुकारना, मैं चला आऊँगा। तो वो आदमी क्या करता है, मन ही मन पुकारता है नागराज नागराज नागराज। तो इतने में नागराज सच में प्रकट हो जाते हैं। तो नागराज को वो पूरी कहानी सुनाता है अभी तक उसके साथ जो जो हुआ। तो नागराज इस सब कहानी को सुनकर एक उपाय बताता है कि इस परिस्थिति का एक ही उपाय है, मैं राजा की पत्नी को जाकर डसूंगा और वो मरेगी नहीं, बस इतनी बीमार हो जाएगी कि इस दुनिया में या इस राज्य में तुम्हारे अलावा उसे कोई भी सही नहीं कर सकता। अब जो नागराज होता है वो राजा की पत्नी को डस लेता है। तो राजा जो है वो पूरे राज्य में ये घोषणा कर देता है कि जो भी मेरी पत्नी को सही करेगा उसे मैं महल दूंगा, बहुत ज़्यादा अमीर कर दूंगा। तो जो आदमी होता है उसके पास जो सिपाही होते हैं वो उसे सिपाही को बोलता है कि मेरे पास एक मैसेज है जो राजा तक पहुंचा दो कि मैं ही उनकी पत्नी को सही कर सकता हूँ, मैं ही रानी को सही कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, तो राजा जो है ये बात सुनकर उस आदमी को बोलता है कि उसे लेकर आओ। तो जब वो उसकी पत्नी के सर पे से हाथ फेरता है तो उसकी पत्नी जो है एकदम सही हो जाती है। तो राजा सोचता है कि ये तुमने कैसे किया। तो वो क्या करता है, राजा को सारी कहानी बताता है कि कैसे वो शेर खान से मिला, कैसे वो नागराज से मिला और कैसे वो इस व्यापारी से मिला, इस लाला से मिला। तो जो राजा होता है उसको सब कुछ पता चल जाता है और वो क्या करता है, उस लाला को सजा देता है बहुत बड़ी और उस इंसान को, उस आदमी को बहुत बड़ा इनाम देता है, बहुत सारे महल देता है और बहुत सारी चीज़ें देता है जिससे कि वो अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करता है। ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ये इसलिए सुनाई है कि जो भी हमारे अच्छे कर्म होते हैं वो हमारे पास लौट कर आते हैं और जब भी हम किसी का बुरा करते हैं वो भी चीज़ मल्टीप्लाई होकर हमारे लाइफ में आती है। तो चाहे आप किसी का अच्छा कर रहे हो वो भी मल्टीप्लाई होकर आता है और चाहे आप किसी का बुरा कर रहे हो वो भी मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आता है। तो अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं, या हमें सच का साथ देना चाहिए या नहीं। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कीजिए क्योंकि और लोगों तक ये इंस्पिरेशन पहुँचे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है या वीडियो है वो आप तक बहुत ही जल्द पहुँचे। तो लेट्स प्ले बिग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।